लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टीवी 24 न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। उत्तर प्रदेश के गोंडा तिर्रे नोरमा स्थित राम जानकी मंदिर के पुजारी सम्राट दास हुए हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। एसपी शैलेंद्र कुमार पांडे ने इटिया थोक के एसओ संदीप सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। धानीपुर के थानाध्यक्ष संजय कुमार दुबे के इटिया थोक का एसओ बनाया गया है। एसपी के पीआरओ ने इसकी पुष्टि की है। कांग्रेस का साथ छोड़कर खुशबू सुंदर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इसे लेकर एक पत्र लिखा था, जिसमें खुशबू ने पार्टी के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। खुशबू ने बड़े स्तर पर बैठे लोगों पर उन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था, पार्टी के अंदर कुछ तत्व उच्च स्तर पर बैठे हैं जिनकी जमीनी हकीकत या सार्वजनिक मान्यता से कोई जुड़ाव नहीं है, वो आदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुझ जैसे लोग जो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं उनको दबाया जा रहा है। दुकान खोलने जा रहे ज्वेलर्स को दिन दहाड़े गोली मारकर जेवर से भरा बैग छीना। सांडी कस्बे में सोमवार की सुबह हुई घटना, घायल व्यापारी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से नाराज व्यापारियों ने दुकान बंद कर हरदोई सांडी मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। सांडी कस्बे के मोहल्ला मुंशीगंज निवासी शीलू गुप्ता की बाजार में सोने चांदी की दुकान है। वह रोजाना घर से सममटिया मंदिर होने के बाद ही दुकान पर जाते हैं। सोमवार की सुबह भी मंदिर गए थे। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार मंदिर के बाहर एक कार खड़ी थी। जैसे ही शीलू उसके पास पहुंचे, कार सवार ने उनके गोली मार दी, जो कि हाथ में लगी और कार सवार बैग छीनकर भाग गए। सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाने वाले जिम्मेदार ही यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, या वही जिम्मेदार हैं जो कि पब्लिक से जरा चूक होने पर जुर्माना लगाने और वाहन सीज करने तक कार्रवाई से पीछे नहीं रहते। कोतवाली नगर क्षेत्र में प्रतिदिन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाता है। कोतवाली और यातायात पुलिस बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, 3 सवारी, नशे में वाहन चलाने और ड्राइविंग के साथ मोबाइल का प्रयोग करने वालों का चालान करती है। हालांकि सिफारिश और परिचित लोगों को तो कार्रवाई से राहत मिल जाती है। थाना गोसाईगंज अंतर्गत मिशौली चौराहे पर महिला के साथ हुई अश्लील हरकत का विरोध करना युवक को पड़ा महंगा। ब्यूटी पार्लर से घर जा रही विगत 10 दिन पूर्व मिशौली चौराहे पर एक जाति वर्ग विशेष के लोगों ने छेड़खानी कर महिला को बेइज्जत करने का कार्य किया, जिस पर पारिवारिक जन और अश्लील हरकत करने वाले लोग आमने सामने हुए, जिसमें धारदार हथियार से छेड़खानी करने का विरोध युवक को महंगा पड़ा। आपस में हुई मारपीट में अभिमन्यु विश्वकर्मा को आंतरिक चोटें ज्यादा लगी हैं, जिसका इलाज लखनऊ में चल रहा था। छेड़खानी का विरोध करने का खामियाजा आखिरकार उसे ट्रॉमा सेंटर में अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी, जिसकी सूचना क्षेत्र में मिलने पर कोहराम मचा हुआ है। घटना का सूत्रधार और कुछ आरोपियों को थाने की पुलिस ने पकड़कर जेल भेजने का कार्य किया है। नगर पालिका सीतापुर में सोमवार सुबह कर्मचारियों ने जबरदस्त हंगामा किया। यह स्थिति ईओ और एक कर्मी के बीच हुए विवाद के बाद उपजी है। इस मामले में निर्माण लिपिक महेश गुप्ता ने ईओ गुरु प्रसाद पांडे पर मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया है। गुप्ता का कहना है कि वह सोमवार सुबह एक फाइल लेकर ईओ के पास गया था। इस दौरान एक फाइल को लेकर पहले तो अपशब्द बोले और फिर मारपीट शुरू कर दी। निर्माण लिपिक का दावा है कि यह घटना सीसी कैमरे में भी कैद हो गई है। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के गांव बोलापुरवा के मजरा जाजा मोह और एहतमाली निवासी महेश पुत्र प्रेम शंकर का 4 वर्षीय बेटा विकास व 6 वर्षीय बेटी सविता शनिवार शाम माता पिता के साथ छत पर सो रहे थे। रविवार सुबह माता पिता जल्दी उठकर दैनिक कार्यों में लग गए और बच्चे सोते रहे। दोनों सुबह करीब 6:30 बजे उठे और छत पर ही खेलने लगे। तभी किसी तरह वे जीने के पास विद्युत पोल से घर आई केबल के पास पहुंच गए और उसके सपोर्टिंग वायर में आ रहे करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। जानकारी होने पर स्वजन आनन फानन उन्हें तार से अलग कर अस्पताल ले जाने को निकले, लेकिन बच्चों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। 2 बच्चों की एक साथ हुई मौत की ये स्वजन में कोहराम मच गया।
टाउन हॉल परिसर स्थित कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को टिकट न मिलने से नाराज महिला कार्यकर्ता तारा देवी के राष्ट्र सचिव सचिन नाइक के ऊपर गुलदस्ता फेंकने व हाथापाई करने के मामले में सोमवार को नया मोड़ आ गया। तारा यादव व उसके समर्थकों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने छेड़खानी व मारपीट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तारा यादव ने एक दिन पूर्व कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत 4 नामजद व कुछ अज्ञात के खिलाफ मारपीट बलवा व छेड़खानी का मुकदमा पंजीकृत कराया था। पूर्व सांसद रामकिशन यादव के नेतृत्व में अलीगढ़ स्थित गोदना मोड़ से सपाइयों का जुलूस निकला, जबकि पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्ल्यू सकरडिया विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव के साथ सपा कार्यकर्ताओं का जुलूस पहुंचा। सपाई जिला मुख्यालय पर इकट्ठा होने के बाद धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सपा पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ता सोमवार को विरोध जता रहे हैं। पूर्व सांसद ने कहा कि किसानों की हितैषी बनने का दावा करने वाली सरकार कृषि सुधार बिल के जरिए उन्हें पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर हो जाएंगे। इसके खिलाफ संगठन आवाज उठाएगा। किसानों के हक की लड़ाई अंतिम दम तक लड़ी जाएगी। जहां सरकार एक तरफ महिला संरक्षण और महिलाओं के हित का कार्य करने के लिए दिन प्रतिदिन नए नए नियम कानून लागू कर रही है, वहीं आए दिन दोनों की दबंगई सामने दिख रही है। आए दिन महिलाओं पर अत्याचार, मारपीट, छेड़खानी जैसे अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसा एक ताजा मामला सुल्तानपुर जिले के मोतीगरपुर थाना अंतर्गत दियारा गांव से प्रकाश में आया है, जहां पर 2 पक्षों के बीच खड़ंजा लगवाने को लेकर विवाद हो रहा था। तभी पड़ोस के रहने वाले सनी झगड़ा स्थल पर पहुंच गए और तभी शनि की मां सुशीला देवी सनी को पुणे घर आने के लिए बोली और जबरन घर लिया कर चली आई। तभी विपक्षी गढ़ अरविंद, विपिन, रामप्रसाद, प्रदीप ने अन्य 6-7 लोगों के साथ सनी व शनि की माता सुशीला देवी पर घर में घुसकर हमला कर दिया और लाठी डंडों से लैस होकर सुशीला के साथ छेड़छाड़ करते रहे, मारपीट कर चोटिल कर दिए। इससे सुशीला देवी को गंभीर चोटें आई। सुशीला देवी का हाथ टूट गया। घटना की आप बीती जब सुशीला देवी थाने पर बताई तो थाने में तैनात कृष्णचंद यादव दरोगा दोनों पक्षों को शांति व्यवस्था में चालान करते हुए शांति बनाए रखने को कहा। सुशीला देवी न्याय न मिलने से प्रार्थनी सुशीला देवी पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर से न्याय की गुहार लगा रही है। आपका सुशीला, क्या समस्या है आपकी? यही समस्या है कि हमको हमारे पटीदार लोग ने मारे थे, हमारा हाथ टूट गया राड फेंक के। तो इस पे प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ पे जब आप थाने पे आते हैं तो थाने के आने के बाद क्या यहाँ से क्या आश्वासन मिलता है आपको? कहते हैं कि अभी जाएंगे यहाँ से तब लाएंगे रिपोर्ट। ठीक। त्योहार के मद्देनजर चांदा थाना परिसर में क्षेत्राधिकारी लंबुआ लालचंद चौधरी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें दुर्गा पूजा, दशहरा और मुहर्रम के त्यौहार को मनाने की सरकार की गाइडलाइन की जानकारी दी गई, जिसमें लोगों को बताया गया कि सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल नहीं लगाए जाएंगे। लोग घरों में पूजा पाठ, हवन आदि कर सकते हैं। वहीं मुहर्रम के त्यौहार पर कोई जुलूस नहीं निकलेगा, न ही कोई आयोजन होगा। बैठक में क्षेत्र के पूजा समितियों के पदाधिकारी व ताजिएदारों के अलावा प्रधान व अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। जनपद के लंबुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवमणि द्विवेदी लंबुआ के बरुआ उत्तरी गांव पहुंचे, जिसके बाद वहां एक चौपाल आयोजित की गई। चौपाल के माध्यम से लंबुआ विधायक ने क्षेत्र की जन समस्याएं सुनी एवं उनके शीघ्र निस्तारण का आश्वासन भी दिया। चौपाल के दौरान विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में चर्चा की गई। लंबुआ विधायक ने क्षेत्र के पात्रों से उनके इस योजना प्राप्ति में आ रही समस्याओं के विषय में जानकारी मांगी। साथ ही उन्हें भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का निदान करके सभी पात्र ग्रामीणों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। एप्लीकेशन दे दीजिए, जिसको बुलाया जाए वही आएगा और भीड़ न लगाएंगे। 2 गज दूरी और मास्क बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन दे दीजिए। संजय सिरोज जी हैं, चिंतामणि द्विवेदी हैं, कपिल देव तिवारी जी हैं, डॉक्टर जगदीश चौरसिया जी हैं, एसडीएम साहब हैं, एसडीओ साहब हैं। आप जिसको भी कागज दे दीजिएगा, मेरे पास तो चलाएगा और उसके बाद और आपके कोतवाल चांदा भी आए हैं, अगर उनसे भी संबंधित किसी का हो तो वही मेरे पास तक चलाएगा। आप लोग सबको कागज दे दीजिए, संजीव जी को दे दीजिए।
और उसके बाद जो लोग नहीं लिखे हों आपस में लिख करके 2-4 लाइन में ही लिख करके आप उसको देते जाइए और नाम के साथ अपना मोबाइल नंबर भी आपको हेलो हाँ नाम के साथ अपना मोबाइल नंबर भी लिखिएगा। सब कोई चाहे किसी की 2 अक्षर की भी बात हो सबसे निवेदन है कि कागज यहाँ पर लिए हुए तमाम लोग खड़े हुए हैं आप उसको एप्लीकेशन के रूप में 2 अक्षर जरूर लिख डालिए। ऐसी ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें टीवी 24।